हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉरसेट की प्रिपरेशन। सो जो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज ऑलरेडी 1320 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज 1321 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। और देखो, आरआरबी के एग्जाम की डेट जो है नियर बाय है फॉर्म फिल करने की, तो आप फटाफट से उसको फिल कर दो, ठीक है। एंड अगर कोई भी बच्चा प्रिपरेशन करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकता है। देखो, आपके पास टाइम अब बहुत कम है। जैसे जैसे फॉर्म फिल ख़त्म होते रहेंगे वैसे वैसे अब हम डेट का इंतज़ार करेंगे कि एग्जामिनेशन डेट कब आउट हो जाए, ठीक है। सो वैसे अभी बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि मैम ऑफर्स नहीं है कोई बैचेस पे, तो ऑफर्स आ गए हैं बैचेस पे। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच था 1499 का, ठीक है ना, 1499 का अब वो हो चुका है 1399 का बच्चे। तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो। इसमें वो बच्चों के लिए बैच है जिनका बेसिक क्लियर है। इसमें हम हर सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। एंड जो फेवरेट बैच है सबका, थ्योरी बैच, ठीक है, जो कि बहुत बच्चे पसंद कर रहे हैं। 2499 का बैच था, अब वो हो चुका है 2299 का। तो लो भाई, ऑफर्स आ चुके हैं। सो अब आप लोग देरी मत करना, ये बेसिक से स्टार्ट हो रहा है बैच। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी करेंगे, देन ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी इसमें रहेंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। इसमें भी एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड एवरीथिंग। सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही बैचेस पे आज लगे हैं ऑफर, ठीक है। और ये दोनों ही बैचेस 3 मंथ्स के हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। नॉन नर्सिंग के एमसीक्यूज आपको इस पे करवाए जाएंगे। आप मेरे से बात करके इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द नर्स इज कंडक्टिंग एन हेल्थ टीचिंग अबाउट द पेप्टिक अल्सर। द नर्स वुड बी करेक्ट इन आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ कॉजिटिव फैक्टर। तो पेप्टिक अल्सर के बारे में आप हेल्थ टीचिंग दे रहे हो, तो आप जो मेन कॉजिटिव एजेंट होता है पेप्टिक अल्सर का, इनमें से किसको करेक्ट करोगे? नेसेरिया गनोरिया, एच इन्फ्लुएंजा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक, इस्चीरिया कोलाई। सो देखो, पेप्टिक अल्सर, तो अगर मैं पेप्टिक अल्सर की बात करूं, सो ये क्या होता है कि स्टमक और ड्यूडिनम में अल्सर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। बहुत से कॉजेज हो सकते हैं, पर इसका मेजर जो कॉज है इज अ हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया, ठीक है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक बैक्टीरियम, जो ये बैक्टीरिया है, अगर ये बहुत लंबे समय से आपको बार बार हो रहा है, ये जो है बैक्टीरिया आपकी स्टमक में प्रेजेंट है, तो ये वहाँ पे अल्सर फॉर्म कर देता है, ठीक है। इसके लिए जो आप टेस्ट करते हो डिटेक्ट करने के लिए इज अ यूरिया ब्रेथ टेस्ट, ठीक है। सो ये भी याद रखना, इससे भी क्वेश्चन आता है कि यूरिया ब्रेथ टेस्ट आप किसके लिए करते हो। सो पेप्टिक अल्सर के लिए ये टेस्ट किया जाता है, जिसमें आप एच पाइलोरिक, जिसको हम बोलते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक बैक्टीरिया के बारे में चेक करते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ फैक्टर प्री डिस्पोजिंग अ पर्सन टू अ नोजोकोमल निमोनिया इज, तो कौन सा फैक्टर है जो पेशेंट को रिस्क पे डालता है किसके? नोजोकोमियल निमोनिया के। सो ऑप्शन है ओरोफेरेंजियल कोलोनाइजेशन ड्यू टू माउथ ब्रीदिंग, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, यूज ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब एंड यूज ऑफ H2O एंटोगनिस्ट। सो देखो, नोजोकोमियल निमोनिया जो है आपने सुना होगा। सो देखो, ये जो है आपने सुना भी होगा कि पेशेंट जो इंट्यूबेटर्स पे होते हैं, वेंटिलेटर्स पे होते हैं, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, ठीक है ना। सो आपने ये सुना भी होगा, वैप वैप करके आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी। सो इसको हम बोलते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। सो ये ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है जिनके ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन होती है, क्योंकि देखो ईटी ट्यूब जो है डायरेक्टली कॉन्टैक्ट आती है लंग्स के, ठीक है, क्योंकि आपने इंट्यूबेट किया हुआ है पेशेंट को, और वहाँ से अगर थोड़ा सा वाटर भी जाता है, इन्फेक्शन भी जाता है, तो सीधे सीधे लंग्स जो है इन्फेक्टेड होते हैं। सो ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन जो है वो रिस्क क्रिएट कर देता है नोजोकोमियल निमोनिया का। और नोजोकोमियल है तो मतलब हॉस्पिटल में हो रहा है, तो हॉस्पिटल में ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन वाले पेशेंट में ज़्यादा रिस्क है। नेक्स्ट है राइपनिंग ऑफ द सर्विक्स अक्कर ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ द लेबर। तो राइपनिंग मतलब थिनिंग ऑफ द सर्विक्स जो है वो कौन सी स्टेज में अक्कर होती है? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में। सो राइपनिंग ऑफ द सर्विक्स जो है वो फर्स्ट स्टेज में अक्कर होती है। सो सर्विक्स जो है थिन होता होता डायलेटेड होता है प्रॉपरली इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर। नेक्स्ट है विच इज द नॉर्मल कलर ऑफ द क्लोस्टमी स्टोमा। तो जो क्लोस्टमी है, जो क्लोस्टमी बैग आप लगाते हो, स्टोमा क्रिएट करते हो, उसका नॉर्मल कलर क्या होता है? पेल पिंक, ब्रिक रेड, डार्क रेड, येलोइश, ठीक है।
वो होता है आपका पेल पिंक कलर का जो आपको देखने को मिलता है स्टोमा। देखो अगर आपको ब्रिक रेड कलर का देखने को मिल रहा है, डार्क रेड कलर का, येलोइश, अगर तो येलोइश देखने को मिल रहा है तो भी क्या है, सर्कुलेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। येलोइश देखने को मिल रहा है, डार्क रेड देखने को मिल रहा है, पर्पल कलर देखने को मिल रहा है, ब्लैक कलर देखने को मिल रहा है, देन देयर इज एनी सर्कुलेटरी प्रॉब्लम, कि जब आपने स्टोमा क्रिएट किया तो आपसे कोई ना कोई जो ब्लड वेसल है डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से स्टोमा को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही और उसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा ऐसा आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और अगर बाई चांस डार्क रेड और बहुत ज़्यादा रेडिश दिखाई दे रहा है, देन इट इज़ अ साइन ऑफ इन्फेक्शन ऑन द स्टोमा साइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एथिकल प्रिंसिपल, तो इनमें से कौन सा एथिकल प्रिंसिपल नहीं है, ऑटोनॉमी, नॉन माल्फिसेंस, जस्टिस, नॉन बेनिफिसेंस। तो देखो इसमें से जो नहीं है दैट इज योर नॉन बेनिफिसेंस, इट इज़ अ बेनिफिसेंस, ठीक है, कि अगर आप किसी का भी कोई भी काम करते हो तो इट शुड बी बेनिफिशियल टूवर्ड्स द पेशेंट। नॉन बेनिफिशियल काम क्यों करोगे आप, ठीक है ना, वो काम क्यों करना है, एथिकल प्रिंसिपल में ऐसा प्रिंसिपल क्यों होगा जिसमें आप किसी के बेनिफिट के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो एवरीथिंग इज डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन, ठीक है। सो ऑटोनॉमी इज ए सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, नॉन माल्फिसेंस मतलब कि किसी को भी कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए, जस्टिस इज लाइक हर एक चीज़ जो है इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है आपको करनी है इन द हॉस्पिटल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बैचेस का बता दूं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो जिसको नहीं ज्वाइन करने। आज लगे हैं भाई बैचेस पे ऑफर, आप लोग बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि मैम ऑफर्स कब आएंगे बैचेस पे, तो लो भाई ऑफर्स आ चुके हैं। 2 बैचेस है, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच। थ्योरी बैच सबका फेवरेट, सो फेवरेट वाले पे ज़्यादा ऑफर लगा है। 2499 का बैच 2299 का हो गया है, 1499 का बैच 1399 में हो गया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। एंड थ्योरी बैच के बारे में तो आप लोगों को पता है, ए से लेके जेड तक प्रॉपरली इसमें प्रेपरेशन होगी। दोनों ही बैचेस 3 मंथ्स के हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। अगर आप वर्किंग भी हो तो आपको रिकॉर्डिंग्स रेगुलरली मिलेंगी एंड नॉन नर्सिंग क्लासेस भी आपको साथ ही में प्रोवाइड की जाएंगी। तो आज ही आप इस नंबर पर मेरे से बात करके ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले। सो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1326 क्वेश्चन है, इन द प्रेगनेंसी मॉर्निंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय विच हार्मोन। तो प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस जो होती है वो किस हार्मोन से कॉज होती है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन या फिर ह्यूमन क्रॉनिक सोमेटोट्रोपिन। सो इट्स अ HCG हार्मोन, ठीक है। सो जो आप प्रेगनेंसी टेस्ट भी करते हो उसमें भी हमें यही देखने को मिलता है कि जो HCG लेवल है वो इंक्रीज होता है, और इसी HCG लेवल के इंक्रीज होने की वजह से जो पेशेंट है उसका जो वॉमिटिंग और नोजिया, जिसको हाइपरमिसिव ग्रेविडिज्म भी आप टर्मिनोलॉजी यूज करते हो, वो देखने को आपको मिलती है। नेक्स्ट है नोजोफेरेंजियल ट्यूब इज यूज्ड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जो नोज से फेरेंक्स के थ्रू आप ट्यूब डालते हो वो आप किस में नहीं डालते हो, बेसिलर स्कल फ्रैक्चर में, ओरल सर्जरी में, सिडेशन में, प्रोलॉन्ग्ड सीजर एक्टिविटीज़ में। तो बेसिलर स्कल फ्रैक्चर में कभी भी ये ट्यूब नहीं डाली जाती क्योंकि बेस ऑफ द स्कल जो है वो फ्रैक्चर हो रखा है और उस ट्यूब का ऊपर को जाने का रिस्क होता है, और जब आप वहाँ पे सक्शनिंग करोगे तो ICP इंक्रीज होने का भी डर है। सो इसीलिए बाकी सब में डालते हैं, पर बेसिलर स्कल फ्रैक्चर में आप कभी भी नेजोफेरेंजियल ट्यूब कभी नहीं डालोगे, याद रखना, कभी भी आप सक्शनिंग नहीं करते इस पेशेंट में, ना ही इसमें कोई ट्यूब डालते हो। नेक्स्ट है द मदर यहाँ पे आएगा, सॉरी, जनरली आएगा यहाँ पे। सो मदर जनरली फील्स द एक्टिव फीटल मूवमेंट फर्स्ट एट द एंड ऑफ। सो जो मदर है वो जनरली एक्टिव फीटल मूवमेंट कौन से टाइम पे जो है बच्चे की फील करती है। सो ऑप्शन है 10th वीक पे, 12th वीक पे, 14th वीक पे, 16th वीक पे। बाय द 16 वीक जो है एक्टिव फीटल मूवमेंट्स जो है बच्चे की हम मदर फील करने लग जाती हैं, जिसमें बच्चा प्रॉपरली मूव करता हुआ उसे फील होता है, और एक्टिव फीटल मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है विच डिसइंफेक्टेंट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ HIV इन्फेक्टेड ब्लड। सो अगर किसी का HIV इन्फेक्टेड ब्लड है कहीं पे तो कौन सा सॉल्यूशन आप यूज़ करोगे क्लीन करने के लिए, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ग्लूट्रल एल्डिहाइड, लाइजोल या फिर ब्लीचिंग पाउडर। सो सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है आप यूज़ करते हो फॉर द क्लीनिंग ऑफ HIV इन्फेक्टेड ब्लड। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हाइड्रोमिनास इज अ कंडीशन वेयर देयर इज अ एक्सेस वॉल्यूम ऑफ। तो हाइड्रोमिनास कौन सी कंडीशन है जिसमें एक्सेस वॉल्यूम होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का, प्लूरल फ्लूइड का, पेरिटोनियल फ्लूइड का, पेरिकार्डियल फ्लूइड का। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ पैसिव इम्यूनाइजेशन। सो इट्स अ ह्यूमन एंड एनिमल सीरा, जिसमें आप
आउटसाइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी से एंटीबॉडीज पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट करते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। एंड ऑफर्स पे बैचेस चल रहे हैं, आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो। बिकॉज देखो, अगर आपको प्रॉपरली स्टडी करनी है एक डिसिप्लिन्ड वे में, तो आप अच्छे से स्टडी मेरे साथ कर सकते हो। लाइव एंड रिकॉर्डेड आप लोगों के लिए क्लासेस रहेंगी। 3 मंथ्स के दोनों बैचेस हैं, दोनों पे ऑफर लगे हैं। 1499 की जो फीस वाला बैच था वो हो चुका है 1399 का, एंड 2499 वाला हो चुका है 2299 का। दोनों ही बैचेस जो हैं उसमें नॉन नर्सिंग क्लासेस आपकी होंगी ही होंगी। सो ये बैच जो है उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक क्लियर है, और ये बैच है जिनको A to लेके Z तक सब कुछ याद करना है। सो आप मेरे से इस नंबर पे आज ही बात करके ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट, एंड बी रेडी बाय 12:30।